हाँ बच्चों नमस्कार। मैं समझता हूँ कि आप सब अपने घर पर होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। आप अच्छे से तैयारी करें। आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रायोरिटी ऑर्डर और प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। कई बार एक ही कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। उस समय हमारे माइंड में ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कि हम किस ग्रुप को पहले रखें, किस ग्रुप का नाम हम बाद में लें, कौन सा मेन ग्रुप है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये हम वीडियो लेकर के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल गिवन है। इस एग्जाम्पल को यदि आप देखें कंपाउंड नंबर 1 को, इसका आप नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करें, आयुपैक नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ से देखें तो डबल बॉन्ड है और यहाँ से देखें तो ब्रोमीन लगा हुआ है। अब हमको कन्फ्यूज़न हो गया कि वेदर आई शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर और आई शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम ये प्रायोरिटी टेबल लेकर के आए हैं। हम जस्ट अभी जाने वाले हैं, प्रायोरिटी टेबल देखेंगे और इसके बाद हम लोग इन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। इन चारों ही प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग आज डील करने वाले हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वास्तव में प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो उसके लिए हम आपको एक सिंपल ट्रिक भी बताने वाले हैं, जिससे आप आसानी से प्रायोरिटी ऑर्डर को या अग्रता क्रम को या क्रियात्मक समूहों के क्रम को आप आसानी से मेमोराइज कर पाएंगे। कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, लेट्स सी। तो आप यहाँ पर देखें, ये बना हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप्स, वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये उनका प्रीफिक्स नाम है और ये सफिक्स नाम है। यानी सपोज करिए किसी कंपाउंड में ये भी है, ये भी है, ये भी है, 3 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, या ये है, ये 3 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। तो उनमें से जो टॉप वाला है, इसका हम हमेशा लेंगे बच्चों सफिक्स। ध्यान रखिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप सबसे टॉप पे आएगा, ये टॉप टू बॉटम है ऐसे, तो जो टॉप पे है उसका हम लेंगे सफिक्स। और उसके अलावा जितने भी उसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे उन सबका हम नाम लेंगे एज ए प्रीफिक्स, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। उसके लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। तो उनके नाम में कंफ्यूजन नहीं है। वास्तव में हमको ये तय करना है कि यदि वेरियस फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में जुड़े हुए हैं तो उनमें से कौन फंक्शनल ग्रुप है जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में सबसे टॉप पे है, उसका हमको लेना है सफिक्स, और कंपाउंड के आयुपैक नेम के लास्ट में वही जाएगा। इतना बस आपको ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी। तो बच्चों देखो, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारी बुक्स में ये कंफ्यूजन है कि SO3H टॉप पे आएगा कि COOH टॉप पे आएगा। तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को आप फॉलो करें। जैसे जगदम्बा सिंह बहुत अच्छे टीचर हैं, शानदार प्रोफेसर हैं, बहुत बढ़िया उनकी बुक्स चलती हैं। यदि उनकी बुक्स को आप फॉलो करें तो आप देखें SO3H टॉप पे है। एक लॉजिक भी आप देखें तो सल्फोनिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप है। ये विन करेगा किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में सल्फोनिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, इसलिए इसको हम प्रेफरेंस नंबर 1 देंगे। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये वाली टेबल आप देखें, इस टेबल को आप देखें, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वास्तव में हम स्ट्रॉन्ग एसिड से न्यूट्रल होते हुए बेसिक की ओर जा रहे हैं। इन जनरल स्ट्रॉन्ग एसिड से हम बेसिक की ओर जाएंगे, और यही आपको इसको याद करने का एक तरीका होगा। जो एसिडिक नेचर होगा वो विन करेगा बेसिक नेचर से। एक जनरल आइडिया है ये। ओके, तो सबसे टॉप पे कौन सा हो गया? सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स में सल्फो ही बोलेंगे, सफिक्स में सल्फोनिक एसिड आएगा कंपाउंड के लास्ट में। यदि कंपाउंड में COOH है, इन जनरल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम होते हैं, शुरुआत आपकी यहीं से होती है। यदि COOH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसका जो प्रीफिक्स होगा, अब यदि यहीं से स्टार्ट है, फिर इसके अलावा ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो बनी बात है ये विनिंग कंडीशन में आएगा और ये यूज होगा एज ए सफिक्स। तो कंपाउंड के नेम के लास्ट में आपको लगाना है ओइक एसिड। जैसे एक कार्बन है तो मेथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड, जिसमें से ये वाली भी कार्बन काउंट होगी। इसके लोग हम आगे आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे। ओके,
तो ये तो बच्चों हो गया क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया के बाद यदि ये 4 फंक्शनल ग्रुप यदि आप देखिए, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड। एसिड आपने 2 एसिड आपने लिया और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाली तो क्या बन गया RCOOCOR। तो ये बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। यदि एसिड एनहाइड्राइड को आप देखें COR, ये आपका एस्टर है, सॉरी एल्काइल एल्कोनेट यानी एस्टर है। एस्टर के बाद ये आपका एसाइल हैलाइड है, एसाइल हैलाइड के बाद ये आपका CONH2 यानी अमाइड है। तो यदि आप चारों इन फंक्शनल ग्रुप्स को देखें तो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी के सभी कहाँ से बनते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं। कभी हम H रिप्लेस करते हैं, H रिप्लेस करेंगे एल्काइल ग्रुप द्वारा तो आपका एस्टर बन जाएगा। यदि आप OH रिप्लेस करें तो हेलोजन द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो आपको COX बन जाएगा, एसाइल हैलाइड बन जाएगा। और यदि आपने OH हटा दिया किसके द्वारा? NH2 ग्रुप द्वारा, तो बन जाएगा आपका एमाइड। तो ये सभी के सभी किससे बनते हैं? एसिड से बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड डेरिवेटिव की प्रेफरेंस हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद होगी। अब बात आई कि इनमें हमको क्यों कंफ्यूजन यदि हो गया तो इनका कंफ्यूजन भी हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका मोस्ट एसिडिक होगा, कारण ये है कि यहाँ पर 2 CO ग्रुप प्रेजेंट है और CO ग्रुप में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका CO ग्रुप का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये वास्तव में इसकी टेंडेंसी होती है हमेशा ऑक्सीजन तरफ मूव कर जाने की, पोलराइज हो जाने की। रीजन बीइंग दैट कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इधर से भी जाएगा और इसका भी पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन की तरफ। इसलिए इसमें जो भी इधर आपका एल्काइल ग्रुप लगा होगा उसका जो हाइड्रोजन होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ये एसिडिक नेचर शो करेगा। ये आपका एक ही इसमें CO ग्रुप है, इसलिए इसके बाद ये एसिडिक होगा। फिर इसके बाद आप देखिए जो हेलोजन होता है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इसकी वजह से भी हल्का स्लाइटली ये एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखिए तो NH2 क्या है? बेसिक ग्रुप होता है, और बेसिक ग्रुप होने की वजह से जो भी यहाँ पर ये पोलैरिटी जनरेट होती है यानी जो माइग्रेशन होता है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को ये जो नाइट्रोजन इसका लोन पेयर यहाँ आकर के उसको सैचुरेट कर देता है। मीन्स ये स्लाइटली इसमें बेसिक नेचर भी डेवलप होता है। ओके, तो यहां से आप कहां जा रहे हैं? मोस्ट एसिडिक से हम किधर की ओर जा रहे हैं? न्यूट्रल या बेसिक की ओर हम जा रहे हैं। अब ये तो हो गया आपका एसिड डेरिवेटिव के बाद। एसिड डेरिवेटिव के बाद अब आप आइए किसमें? CN में यानी नाइट्राइल। तो ट्रिपल बॉन्ड आप देख लीजिए, नाइट्राइल हो गया, ये इसी का आइसोमर आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल के बाद फिर आप आ जाइए एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हो गया और ये होगा कीटोन। तो एल्डिहाइड के बाद कौन सा आएगा? कीटोन, क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो CO के एसिडिक नेचर को और ही डिक्रीज कराएंगे बाय द प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो यदि आप देखें तो स्टिल हम लोग उसी ढंग से चल रहे हैं, मोस्ट एसिडिक से न्यूट्रल और बेसिक की ओर अपन लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आप अपन स्लाइड में आप देखें तो आपका कीटोन के बाद फिर आएगा अल्कोहल। इसको प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, और सफिक्स में बोलते हैं ऑल। अल्कोहल का ही यदि ओ रिप्लेस कर दिया जाए S द्वारा तो S को बोलते हैं थायो, या इसी को हम मर्केप्टो भी बोलते हैं, तो मर्केप्टो बन जाएगा, या इसी को आईपैक में हम बोलते हैं थायोल। फिर इसके बाद आप आ जाइए NH2 में। तो NH2 कहलाता है आपका, प्रीफिक्स में हम बोलते हैं इसके अमीनो, इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स में अमीनो और सफिक्स में अमीन यानी एल्कलामीन। जैसे मिथाइल लगा हुआ तो मिथनामीन, एथाइल लगा तो एथनामीन, इस प्रकार से नोमेनक्लेचर करते हैं। यदि OR लगा हुआ है, R होता तो ROR ईथर बन जाएगा, लेकिन सिर्फ यदि आप एल्काइल एल्केन चेन में OR लगा तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी या ऑक्सी ग्रुप देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस आती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, आगे हम एग्जाम्पल लेकर के आ रहे हैं, उसमें हम इस चीज़ को समझाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका हैलो। तो हैलो में भी कोई भी हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो इसमें से ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे, BRN आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होगा, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, देन आइडो, लास्ट में आपका है नाइट्रो। तो इतने फंक्शनल ग्रुप का आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, तो नोमेनक्लेचर में कभी भी बच्चों गलती नहीं होगी। एक बार पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले आपका SO3H, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले साइनाइड और आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। नेक्स्ट हो गया आपका अल्कोहल, थायोल्कोहल, अमीन, एल्कोक्सी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हैलो। बस इतना ही आपको याद करना, इतने से ही आपको
और बहुत अच्छे से आप नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे, कभी भी गलत नहीं होगा, आपको हमेशा इसमें मार्क्स मिलेंगे। तो इसी पर बेस बच्चों आइए हम कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे ये हम पहले स्लाइड में आपके लिए लेकर के आए थे। तो अब आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में डबल बॉन्ड को हमको प्रेफरेंस देना है कि हैलोजन को। तो क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंशियल ऑर्डर हैलोजन से ऊपर है, इसलिए नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4। अब 4 वाला बच्चों कहलाता है ब्यूट, 4 वाला कहलाता है आपका ब्यूट या ब्यूटेन भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर ईन है इसलिए ब्यूट वर्ड यूज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 4 पर लगा है Br, तो बनी बात है इसकी जब प्रेफरेंस बन गई तो ये तो लास्ट में जाएगा, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा वो लास्ट में हमेशा जाएगा। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूटिव। और Br को बोलते हैं ब्रोमो, प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, ब्रोमो। कहां पर लगा है, 4 पर, इसका नाम हो गया बच्चों 4 ब्रोमो। एंड अब देखिए डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड जो वास्तव में इन है वो हमेशा उस कार्बन का माना जाता है जिसके लिए लेसर नंबर हो, यानी ये 1 का माना जाएगा। सपोज करिए डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच होता तो 2 का माना जाता। तो 4 ब्रोमो 1 इन, 4 ब्रोमो 1 इन, दिस इज द आईयूपैक नाम ऑफ दिस कंपाउंड। इसको सॉल्व करें, कंपाउंड नंबर 2 को सॉल्व करें। तो कंपाउंड नंबर 2 में अपन देखें तो देखिए बच्चों यहां से लगा है Br और यहां से लगा Cl, पुनः कंफ्यूजन। तो प्रेफरेंस किसको आपको देना है, Br को, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और 3 कार्बन वाले यानी प्रोपेन, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो सॉरी यहां पर हाइफन लगा लें, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और 3 कार्बन वाला है इसलिए प्रोपेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। ओके, इस तीसरे वाले में आइए, इसका आप नॉमेनक्लेचर करें। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है आईयूपैक, तो सबसे पहले तो हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए देखिए बच्चों यहां पर एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां से आप यहां नहीं जाएंगे। यदि कंपाउंड में कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, जैसे CHO हो सकता है, जैसे CN हो सकता है, जैसे COOH हो सकता है, COCl हो सकता है, और वो कार्बन कहाँ हो, एंड पे हो, बीच में नहीं, एंड पे हो, तो वो कार्बन भी हमेशा एल्केन के रूप में काउंट की जाएगी। यानी CHO यहां पर है तो इस कार्बन को आपको काउंट करना है, और इसी प्रकार से ये CHO है तो इसका भी कार्बन आपको काउंट होगा। मतलब ये वाला एक सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूटिव नहीं है। कार्बन मेन चेन आपका यहां से इधर क्यों चली जाएगी। नंबरिंग भी यहां से करेंगे क्योंकि यहां से आपका OH नजदीक पड़ रहा है, यहां से नंबरिंग करते हैं तो ये यहां पर फंक्शन ये लगा तो है ग्रुप, लेकिन ये CH3 लगा हुआ है मिथाइल, और जबकि ये OH है, OH की प्रेफरेंस होती है, इसलिए आपको नंबरिंग यहां से प्रोवाइड करना है 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 वाला क्या बच्चों कहलाता है, पेंट। पेंट तो हो गया, लेकिन यहां पर 2 पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा है OH और सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप में, और एक सब्स्टिट्यूटिव ये है। अब देखो इसको तो बोलते हैं अल, अल कहां पर लगे हैं, एक 1 पर है और एक 5 पर है, तो डाई अल अपन बोल देंगे। लेकिन 2 पर जो OH लगा है इसको ऑल नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। हमने आपको बताया है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका यूज करना आपको सफिक्स, और बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे या सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप होंगे उनका यूज करना है प्रीफिक्स, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो अल कहां पर है, 1 पर और 5 पर, 2 पर हाइड्रोक्सी और 4 पर मिथाइल। तो हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है और मिथाइल M से शुरू होता है, इसलिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी एंड 4 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और 1,5 डाई एल, 1,5 डाई अल। अल किसको बोलते हैं, CHO को।
एल्डिहाइड को जो सफिक्स होता है वो होता है अल। ओके, इस कंपाउंड को आप देखें, कंपाउंड नंबर 4 को, तो कंपाउंड नंबर 4 में ये भी कंफ्यूजिंग वाला है। ये सभी के सभी एग्जाम्पल जितने लिखे हैं बच्चों, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको यदि आप देखें तो यहां से नंबरिंग करें तो इन है, यहां से नंबरिंग करें तो आइन है। अब बात आएगी कि यहां से हम स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें। ध्यान रखिए, जो डबल बॉन्ड है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पर विन करेगा। तो आपको स्टार्ट करना है वहां, यहां से 1 2 3 4 एंड 5 यानी रूट नेम क्या होगा, पेंट। अब पेंट पर 1 पर इन लगा है और 4 पर आइन लगा है, 1 पर इन और 4 पर आइन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंट। 1 पर इन, देखिए अल्फाबेट का ऑर्डर में भी इन पहले आएगा, तो पेंट 1 इन एंड 4 आइन, बाई नहीं 4 आइन। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आइए इंटरेस्टिंग कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड बच्चों इस प्रकार से। अब इसके नोमेनक्लेचर की बात आएगी कि इसका आईयूपीए आप नाम करें। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम नंबरिंग स्टार्ट करें बच्चों, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो जहां से भी आप स्टार्ट करो, लेकिन फिर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से होकर के ही जाना है। अब हमें ये पता है कि डबल बॉन्ड विन करता है किस पर, ट्रिपल बॉन्ड पर। तो स्टार्ट तो हम यहां से करेंगे। तो सपोज करिए इसको आपने 1 दे दिया तो 2 फिर इसको आपको देना, क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड से है, इधर से आप नहीं जा सकते। तो 2 ये हो जाएगा, 3 कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो ये क्या है आपका, साइक्लोहेक्स, साइक्लिक है और हेक्सेन है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स और 1 पर इन है और 4 पर आइन, तो साइक्लोहेक्स 1 इन एंड 4 आइन, 1 इन एंड 4 आइन। इसी प्रकार से एक आपको ये एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH2 CHO CH CHO और CH2 CHO। ये कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं, कभी कभी ये एग्जाम्स में आते हैं। तो लेट्स से इसका अपन आईयूपीए नोमेनक्लेचर करें। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, एक ही बात है कि होगा 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो 5 वाला यानी पेंट है, लेकिन 3 पर एक CHO ही लगा हुआ है जो कैसा, सब्स्टिट्यूटिव के रूप में है, यानी ये यहाँ से H हटा करके जुड़ा है और इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मिल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिल। तो 3 फॉर्मिल, क्या नाम होगा इसका, 3 फॉर्मिल। 3 पर लगा है फॉर्मिल और 1 5 डाई अल, ये हो गया इसका आईयूपीए नोमेनक्लेचर। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CO CH OH CH2 CH Br CH CH3 एंड CHO। ये एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, इसका आपको आईयूपीए नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों की किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, यहाँ से या यहाँ से। तो बनी बात है CHO यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें कुल मिला करके 3-4 फंक्शनल ग्रुप हैं और इन सभी में विनिंग में कौन है, ये वाला, इसका प्रेफरेंशियल ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। तो बनी बात है ये कंपाउंड क्या है आपका, एल्डिहाइड। कंपाउंड क्या है आपका, एल्डिहाइड, और बाकी सभी के सभी क्या है, सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप माने जाएंगे या उनका हमको प्रीफिक्स लेना है। तो ये हो जाएगा आपका अल। नंबरिंग यहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो लेट्स से स्टार्ट नंबरिंग। ये हो जाएगा आपका कार्बन नंबर 1, ये हो गया आपका कार्बन नंबर 2 3 4, ये हो गया आपका कार्बन नंबर 5, दिस वन 6 7 एंड 8। ओके, अब 8 है यानी ऑक्ट, और ऑक्ट में 1 पर लगा है अल, तो हमने कर दिया
ऑक्ट 1 अल, लेकिन इसमें मेथाइल, ब्रोमो, हाइड्रोक्सी और ऑक्सो ये आपके लगे हुए हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप्स। तो इनके नोमेनक्लेचर के लिए आपको हमेशा प्रीफिक्स यूज करना है, एक बात, और दूसरी बात अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपका बी आर। कहाँ पर लगा है, 3 पर, तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, 3 ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो। अब 2 पर मिथाइल है, 5 पर हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो कर दीजिए आप 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। देन अब 6 पर लगा है आपका कीटो या ऑक्सो और 2 पर लगा है मिथाइल, तो निश्चित रूप से मिथाइल पहले आएगा, तो 2 मिथाइल, एक मिनट यहाँ नाम नहीं पूछ रहा है, मैं ऊपर लिखे देता हूँ, 2 मिथाइल और 6 पर लगा हुआ है 6 ऑक्सो एंड ऑक्ट 1 अल। So this is the IUPAC nomenclature of this compound. तो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको प्रेफरेंशियल जो टेबल है उसकी यूटिलिटी समझ में आई होगी, और मैं समझता हूँ आपको नोमेनक्लेचर में अब कोई गलती आपसे नहीं होने वाली है, बहुत अच्छे से आप नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे जो साइक्लोहेक्सेन वाले कंपाउंड्स होते हैं, इस प्रकार से कुछ नॉर्बोरेन सिस्टम वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करते हैं, इसको लेकर के हम बात करेंगे। आप बने रहें हमारे चैनल्स में। यदि आपको ये वीडियो वास्तव में बच्चों पसंद आई हो, आपको यूजफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, हमें लाइक दें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।